नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। बरबरी के समिति गुरुग्राम ने गौरी शंकर मंदिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। समिति का कहना था कि 15 और 16 को श्याम बाबा की भव्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होंगे। शोभा यात्रा काफी भव्य और अद्भुत होगी। कल शाम को यह यात्रा 5 बजे निकाली जाएगी। शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति यात्रा में भाग लेंगे। पूरे शहर को आमंत्रण दे दिया गया है और यह फागुन का महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले साल भी इन्होंने इस महोत्सव को मनाया था। अगर बात की जाए तो उन्होंने यह भी बताया कि जो 15 और 16 को जो प्रोग्राम होगा, इससे हमारे बच्चों में पॉजिटिव और आध्यात्मिक ऊर्जा आएगी। हमारे संस्कारों को जिंदा रखा जाएगा। और दूसरा, श्याम बाबा को भी जो याद करता है, जो भी भक्त उनके पास जाता है, उसके सारे दुख भर जाते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। उनका कहना था कि अभी जब भी वह कोई भी कार्यक्रम करते हैं, पहले रिंग से खाटू श्याम तक पथ यात्रा करते हैं और वहां से आशीर्वाद देने के बाद उस कार्यक्रम को करते हैं। आगे देखिए पूरी समिति ने क्या क्या जानकारी दी है। नाम बताइएगा और जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। जय श्री श्याम। मैं देवेंद्र गुप्ता, श्री बरबरी सेवा समिति का सदस्य। आने वाली 15 और 16 मार्च यानी कल और परसों गुड़गांव के सेक्टर 9A के अंदर गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में 15 मार्च को भव्य शोभा यात्रा है, जो शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगी। और 16 मार्च को संकीर्तन का आयोजन है, जो शाम 5:15 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। दोनों दिनों का आयोजन सेक्टर 9A गौरी शंकर मंदिर में होगा। श्री बरबरी सेवा समिति के तत्वाधान में होने जा रहा है ये प्रोग्राम और महाप्रसाद की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए मेहंदी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और 16 तारीख को शाम संकीर्तन का आयोजन किया रहा है, जिसमें दिल्ली छोटा खाटू धाम से बंटू भैया जी, वृंदावन से श्री कुंज बिहारी दास जी, शिल्पी कौशिक जी मुरादाबाद से और मयूर रस्तोगी जी दिल्ली से पधार रहे हैं। समय अवधि क्या रहेगी सर इसके बारे में? शाम 5:15 से लेकर प्रभु इच्छा तक कोशिश रहेगी कि शाम को रात को 1 बजे तक ये संकीर्तन का आयोजन चलेगा। महाआरती की जा रही है। महाआरती का आयोजन 551 दीपों से गुड़गांव की सबसे पहली बड़ी महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर भक्त को प्रभु की आरती का उत्सव उठाने का, आरती करने का मौका मिले, इसलिए महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। आज पूरा गुड़गांव ही नहीं सर, पूरा भारत जो है वो शाम में हो गया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भी यही एक पहल थी और यही एक कोशिश है कि गुड़गांव शहर को भी खाटू में शाम में रंगा जाए। इसी कोशिश के अंदर हमने एक छोटा सा आयोजन किया है। हम कोशिश करते हैं, गुड़गांव वासियों से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शोभा यात्रा और उत्सव में आएँ और प्रभु के भजनों का और उत्सव का आनंद उठाएं। अगर कोई हमारी खबर देख करके आपसे निशान उठाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए हमने शहर के विभिन्न कोनों पर पोस्टर्स के द्वारा, सोशल मीडिया के थ्रू अपने नंबर दिए हैं समिति के सदस्यों के लिए, तो उनके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से बता दो। हमने उसके लिए विभिन्न नंबर दिए हुए हैं, जिसमें कुछ नंबर्स अगर आपको चाहिए तो हम उन नंबर्स को वो कर सकते हैं। अगर किसी को निशान लेना हो तो निशान के लिए नंबर्स है, जैसे या हमने पोस्टर्स के अंदर नंबर रखे हुए हैं यहाँ पे। नंबर बोल के बता। हाँ, इसमें है 7838777701, 9810461025, 8287896032। ये 3-4 नंबर हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। वैसे आज पूरे विश्व मंच के ऊपर अगर हम बाबा खाटू की महिमा करें, श्याम बाबा की महिमा करें, तो वो जग जाहिर है, उसके लिए शब्दों का कहना वो नहीं। फिर भी हम अगर करें तो उसके चमत्कार इतने, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसका नाम ऐसा है। अगर एक बार अगर कोई नहीं गया है, या हम इस चैनल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हम यही कहेंगे कि खाटू धाम की एक बार आप धरा पे जाके देखो, अगर चमत्कार नहीं हो तो आप हमें बताएं। तो वो एक ऐसे कलयुग के देवता हैं कि अगर भगवान कृष्ण का वरदान था कि जैसे जैसे कलयुग आएगा तेरा प्रताप बढ़ता जाएगा, तो आज कलयुग की हम इस युग में जी रहे। आपको पता है कि अगर 4 युगों में से कलयुग का युग चल रहा है, तो उसमें श्याम प्रभु की महिमा कहीं ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। तो वो उसका ऐसा नहीं है कि आज लोग श्याम बाबा के बारे में कर रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि उस प्रभु का वरदान है, हमारे कृष्ण प्रभु का वरदान है, श्री कृष्ण जी का, कि जैसे कलयुग आएगा आपकी महिमा बढ़ेगी। और जन जन आज अगर हम बात करें, 1.5 साल पहले इस समिति का हमने गठन किया था, और आज जो हमारे मित्र साथी शैलेश जी ने बताया कि भी अगर स्टार्टिंग में हमारे पास 5-7 मेंबर होते थे, आज अगर हमारी समिति के अंदर 11 से 12 लोगों ने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप ये देखिए 1 साल के अंदर कितने भक्तों ने, प्रेमी हमारे साथ जुड़ाव किया है। और हम आने वाले समय में कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे शहर के अंदर ही हो। और जैसा एक संजय आपने एक क्वेश्चन पूछा था, वो थोड़ा सा आ गया था। बरबरीक श्री बाबा खाटू श्याम जी का ही एक नाम है, उनको पहले बरबरीक के नाम से ही जाना जाता था। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनका शीश का दान मांगा, तब से वो एक खाटू श्याम जी के नाम से, क्योंकि खाटू में उनका शीश स्थापित हुआ था, तो बरबरीक खाटू श्याम जी का ही एक नाम है। और उसी नाम को हम लेके हमने एक समिति
4-5 लोगों ने बनाई थी और बर्बरिक सेवा समिति के थ्रू सिर्फ हम श्याम बाबा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने फील की है बाबा श्याम के लिए कि शायद वो वास्तव में, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि हारे के सहारा है, तो वो वास्तव में चीज़ है। उसका एक शायद छोटा बच्चा भी शायद उनके सामने जाके किसी चीज़ की प्रे करेगा तो शायद वो पूरी होगी, ऐसा हमारे विश्वास है। विश्वास जी। बाबा श्याम ही हम मतलब एक ही प्रेरणा कहेंगे कि वैसे तो भगवान है, पर भगवानों में अगर हम उन्हीं के रूप में अगर हम बात करें तो बाबा श्याम है। तो ये हमारी टीम के लोगों एक बस ऐसे ही बैठे बैठे कि ठीक है कि एक उत्सव का आयोजन होना चाहिए। लास्ट ईयर हमने सोचा था दिसंबर में, तो 1 जनवरी को हमने यहाँ इसी प्रांगण में जहाँ बैठे हैं यहीं पर हमने पहले छोटा आयोजन किया था। उसी प्रेरणा से फिर हमने गुड़गांव में पहली बार, आज तक गुड़गांव में कथा नहीं थी, श्याम कथा, श्याम बाबा की जो पूरी, जैसे आपने पूछा कथा के बारे में, हमने श्याम बाबा की पूरी संगीत में कथा का आयोजन किया था। तो उसी तरह से वहाँ से प्रेरणा मिली। उसी प्रेरणा से साल में हर बार 2 उत्सव बड़े होते हैं हमारे। और वास्तविक लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारी टीम के लोगों पर भिन्न भिन्न अपने घरों पर भी हम कोशिश करते हैं कि बाबा का भव्य गुणगान होता रहे। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।